हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए मॉडल पेपर। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेक्शन बी जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और वहीं सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर के साइड में रोल नंबर लिखना रहेगा और यहाँ पे पेपर का कोड दिया रहेगा। पेपर करने के लिए समय जो है 1.5 घंटा मिलेगा और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 25 रहेंगे। पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है उन्हें मैक्सिमम 50 वर्ड में लिखने हैं और सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है उसे मैक्सिमम 100 वर्ड में लिखने हैं और सेक्शन सी के क्वेश्चंस को मैक्सिमम जो है 300 वर्ड्स में ही लिखने हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान देना। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। सेक्शन ए जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन को करना कंपल्सरी, मतलब इसमें सारे क्वेश्चन करना है, इसमें किसी तरह के आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 5 क्वेश्चन है, इसमें 5 के 5 करना है। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि NH3 का जो है बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कम्पेयर टू PH3। तो इसका रीजन आप जानते हो, क्या रीजन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में वेस्फर थ्योरी पूछा जा रहा है कि वेस्फर थ्योरी क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा तो इसे राइट कर सकते हो। और तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि सोडियम का जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। में ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछा जा रहा है तो इसका आंसर दे सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको सेक्शन ए में देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी में जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी टोटल आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसमें से केवल आपको 5 ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन बी में केवल 5 ही करना है, सारा का सारा नहीं कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन में फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो सारे एटम्स के लिए निकालना है, यानी हाइड्रोजन के लिए निकालना है और नाइट्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। NH3 मॉलिक्यूल में इन तीनों के लिए फॉर्मल चार्ज निकालना है। फिर इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है CPU का क्या होता है और उसका जो है कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करना है, CPU के सारे कंपोनेंट्स को। फिर 8वें क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा जा रहा है, ठीक है, और उसके टाइप्स पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और 9वें क्वेश्चन में हाइपर कंजुगेशन पूछा जा रहा है और उसके कुछ इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे लिखने हैं। और 10वें क्वेश्चन में पूछा जाए ऑन व्हाट फैक्टर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड। तो हमें बताना है फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन पोटेंशियल। जो 11वां क्वेश्चन देखते हैं, तो 11वें में हमें VBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। और 12वां क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वाटर का जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है, इसका रीजन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से केवल 2 क्वेश्चन करना है। तो यहाँ आपको 4 क्वेश्चन दिख रहा है, इस 4 में से कोई 2 करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे चारों को चारों नहीं करना है, केवल 2 ही करना है। तो आप देख रहे हो इसमें किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियर फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है और उनके बीच में डिफरेंस बताना है, यानी SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस बताना विथ एग्जाम्पल। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें 15वां क्वेश्चन क्या है। तो एटॉमिक रेडियस का मतलब पूछा जा रहा है क्या होता है और आयनिक रेडियस। ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, रिलेटिव रिलेशन। और अगला क्वेश्चन है वेस्फर थ्योरी। ठीक है, एक्सप्लेन द वेस्फर थ्योरी ऑन एंड द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द H2 एंड हाइड्रोनियम आयन। तो देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। जो 17वां क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्ट्रिक एसिड को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप ये पेपर से आपको आइडिया मिल गया होगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आने हैं। यह एक सैम्पल पेपर था, ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन करना।